प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति। प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ये 2 नंबर क्वेश्चन। सूत्र कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण मालूम है 13 सेंटीमीटर, लंब मालूम है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार नहीं मालूम है। 13 13 169, 13 का स्क्वायर 13 13 आधार स्क्वायर मैंने 13 13 169, 169 आएगा 12 बराबर 144। 13 13 169, 12 बराबर 144 प्लस आधार स्क्वायर। 13 6 में से माइनस 144 बराबर आधार स्क्वायर। 9 में से कितना जाए? 9 में 4 जाए 5, 9 5 14, 9 में से 4 जाए 5, 6 में 4 जाए 2 बराबर आधार स्क्वायर। भाई ये स्क्वायर जब हटेगा तो ये रूट अंडर हो जाएगा। रूट अंडर 25 बराबर आधार। रूट को वर्गमूल निकालेंगे, रूट का वर्गमूल होगा 5, आधार बराबर 5। 5 सेंटीमीटर आपका आधार हो गया, 5 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है? कह रहा है का 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। 10p मैंने इसका मान, tan थीटा बराबर कितना होता है? आधार बटा लंब। tan थीटा बराबर इसका मतलब tan थीटा लंब बटा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना होगा? 5, आधार 12 सेंटीमीटर। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है माइनस कॉट का होगा उल्टा, कॉट r। कॉट का मान होगा आधार बटा लंब, तो आधार कितना होगा? 5 कॉट r। इसको थीटा मान लिया है। आधार बटा लंब 12 का लघुत्तम जब निकालेंगे तो 12 होगा। 5 माइनस 5 बराबर ये हो जाएगा 0, 0 बटा 12। 12 सब 0 में भाग देंगे तो 0 आंसर। 12 से जब तो मैंने p को ठीठा मान लिया है। p को ठीठा माना है तो कितना? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब होगा 5, आधार 12। कॉट थीटा बराबर tan का उल्टा हो जाएगा, इसको अब थीटा माने हैं तो आधार बटा लंब, आधार 5 12 ये हो जाएगा। और उसके बाद दोनों को लघुत्तम 12 के निकाले हैं तो 12 आया है। उसके बाद 5 माइनस 5 बराबर 0, 12/0 हो गया। 12 से जब 0 में भाग दिए तो 0 आ गया आंसर प्रूफ। 3 नंबर सवाल में चलिए। अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर सवाल कह रहा है साइन 3 नंबर सवाल साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान प्रकृत कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। तो इसको लिख लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे।
साइन के समकोण त्रिभुज बना दिए। ठीक, अब बोले क्या बोला, टेन ए साइन ए बराबर 3/4। तो मालूम है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होगा। लंब बटा कर्ण, लंब कितना होगा 3, कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण लंब 3 कर्ण हो जाएगा 4। अब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये आधार, आधार ज्ञात नहीं है तो हम सूत्र से चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र, पाइथागोरस सूत्र से चलेंगे। सूत्र से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना बा 4 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कर्ण 4 बा, लंब स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस आधार नहीं है मालूम, 4 चौका 16 बराबर 3 3 9 बराबर आधार स्क्वायर। सूर्य -9 बराबर आधार स्क्वायर। सूर्य माइनस बराबर आधार स्क्वायर। 16 में से 9 जाए कितना होगा, 9 9 7 होगा, 7 बराबर आधार स्क्वायर। जब ये स्क्वायर हटेगा, ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा, तो रूट अंदर 7 बराबर आधार स्क्वायर। आधार तो रूट यहाँ पर 7 निकल गया, इसका मान रूट 7 निकल गया, हो गया। अब क्या करें, कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो कॉस ए बराबर कॉस थीटा बराबर कितना उठा है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है इसका, रूट 7/4, रूट 7/4, 7/4। और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, कॉस ए टेन ए का मान परिकलित कीजिए। टेन ए बराबर टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और आधा टेन ए लंब बटा आधार, टेन ए बराबर लंब बटा आधार। तो इसमें लंब कितना हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा 3, आधार हो जाएगा रूट 7, बस बस। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर कह रहा है का, यदि कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और कॉस ए का मान परिकलित ज्ञात कीजिए। माना त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बोल रहा है का, साइन ए कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और कॉस, 4 नंबर क्वेश्चन, साइन 15 कॉट 15 कॉस 15 कॉट ए बराबर 8। हम जानते हैं ये 15 जब इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, कॉट ए बराबर 8/15। कॉट थीटा बराबर कितना होता है, लंब थीटा बराबर टेन थीटा बराबर लंब बटा
आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार कितना होगा 8, लंब कितना होगा 13 15। हो गया आधार 15। तो यानी कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो आधार 8 15 लंब हुआ। मैंने सूत्र से कॉर्न स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कॉर्न होने का मालूम 15 के लंब स्क्वायर, इसमें लंब 15 है प्लस आधार स्क्वायर, आधार इसमें 8 है, 8 के स्क्वायर, फिर कॉर्न बराबर 15 के स्क्वायर किए तो 225 आएगा। अब प्लस 8 टाइम 64 आएगा। फिर कॉर्न बराबर कॉर्न स्क्वायर बराबर 225 प्लस 64, 5 4 9 ये हो जाएगा, 6 2 8 ये हुआ 289। अब फिर कॉर्न का स्क्वायर हमने लिया है, यहाँ से सब स्क्वायर में आया है। तो कॉर्न का जब ये स्क्वायर जब हटेगा, स्क्वायर में है सब ये 288 89, जब भाई खाली कर्ण बचेगा तो ये रूट में आ जाएगा, ओनली सब रूट में 280 89, जिसका रूट जब हटेगा तो 17 आएगा, 17 आ जाएगा। तो ये इसका मान 17 निकल गया। साइन ए, तो क्या ज्ञात करना है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर, साइन ए बराबर, मैंने अब इसको थीटा मान लिए हम, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है इसमें 15, कर्ण कितना है 17, ये आंसर हो जाएगा साइन ए का। और सेक ए, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर कितना होगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है इसमें 17, आधार कितना है 8, रूट आंसर हो जाएगा। पाँच नंबर क्वेश्चन आइए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सेक में एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम। 5 नंबर सवाल मैंने लिखेंगे, दिया है इसमें, दिया है क्या, दिया है कि, दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12 बराबर, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार आएगा। मैं टेन थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है ना, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर तो कॉस के उल्टा हो जाएगा सेक, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार होगा। तो इसमें एक त्रिभुज बताएंगे, कर्ण कितना आएगा 13 12 आधार आ जाएगा। लंबे में नहीं मालूम है हमको, सूत्र सही है, सूत्र से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर,
तो कर्ण कितना है 13 के स्क्वायर बराबर लंब मालूम है 13 के स्क्वायर, कर्ण मालूम है, कर्ण मालूम है 13 के स्क्वायर और लंब स्क्वायर, लंब नहीं मालूम है, बस आधार स्क्वायर, आधार कितना है इसमें 12, 12 के स्क्वायर, 12 के स्क्वायर, 13 का स्क्वायर किया 13 13 एक 56 हुआ, लंब स्क्वायर प्लस आधार 112 बराबर 144, 169 ये इधर आ जाएगा तब माइनस में 144 बराबर लंब स्क्वायर, इसमें से जाएगा कितना 5, 4 में से 2 गया, 4 में 6 में 4 गया 2, 25 लंब स्क्वायर बराबर 25। जब ये स्क्वायर हटेगा तो खाली लंब बराबर हो जाएगा √25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 5, 5 बराबर लंब स्क्वायर, लंब लंब 5 निकल गया, लंब बराबर अब लंब यहाँ 5 निकल गया। क्या कह रहा है ज्ञात कीजिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 5 बटा 13, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कर्ण आधार कितना 12, 12 बटा 13, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब कितना 5, आधार कितना 12, हमारा क्या सेक थीटा बराबर कोस सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार 13/12, कोसेक थीटा बराबर कितना होगा, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना 13/5, इसी तरह सब निकल जाएगा। ये हो गया प्रश्नवाली। क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो यानी 90 डिग्री से कम हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। आइए दिखाते हैं, ये भी आसान सवाल है। त्रिभुज ए सी बी, सी समकोण है, कोण ए भी कोण बी न्यून कोण है 90 डिग्री से कम, तो यहाँ सी लिखेंगे, सी को 90 डिग्री मानेंगे हम, न्यून कोण है दोनों 90 डिग्री से कम, तो लिखेंगे दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी बराबर है, तथा कोण ए और कोण बी
न्यून कोण है, न्यून कोण है यानी 90 डिग्री से कम है, न्यून कोण है। सिद्ध करना है, करना है कोण ए बराबर कोण बी, माने यही ना सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, दोनों बराबर सिद्ध करना है। तथा हम जानते हैं cos थीटा बराबर आधार बटा कोण, आधार बटा कोण, ये हम जानते हैं cos आधार बटा कोण। तो आइए cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी, cos थीटा बराबर आधार बटा कोण, तो आधार कितना होगा cos ए, यानी हम ए को हम थीटा माने हैं, तो ए सी बटा cos आधार बटा कोण ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी बराबर, अब इसको थीटा माना cos बी, cos बी को जब मैं थीटा माना हूँ तो cos थीटा बराबर आधार बटा कोण पी सी बटा ए बी, दोनों बराबर है, ये ए बी दोनों कट जाएगा, तो दोनों बराबर है तो ए बी दोनों कट जाएगा, तो ए सी बराबर बी सी, जब ए सी और बी सी बराबर है, दोनों बराबर है, तो लिख देना है इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी, इसी में लिख देना किसी भी, दोनों बराबर है तो लिख देना कोण ए बराबर कोण बी, ऐसे में लिख देना किसी भी त्रिभुज के संगत भुजा बराबर हो तो उसी संगत कोण बराबर हो, उसी संगत कोण बराबर होते हैं। लिख देना, यहाँ पे लिख देना प्रूव्ड, इसलिए प्रूव्ड आंसर। 7 नंबर सवाल, चलिए 7 नंबर सवाल, चलिए ये क्या कह रहा है, लिखा है 7 नंबर, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला सिद्ध करना है 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा -1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस cos थीटा। आइए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, लिखेंगे दिया है कि यही ना दिया है सेक थीटा बराबर, यही ना दिया है ये cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, cot आधार बटा लंब, 7/8 आधार बटा लंब होता है 7, तो cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार
ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, तब कौन निकालना है। कौन बराबर, कौन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है यार, 8 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, तो 8 टाइम 64, 7 7 49, 113 होगा, जोड़ेंगे तो 113। कौन बराबर, कौन बराबर हो जाएगा तारा कितना, 1√113। माने जब ये रूट जब हटेगा ना स्क्वायर, तो यहाँ पे रूट में आ जाएगा, ये 113 निकल गया। एक 113। आइए अब साइन थीटा बराबर, थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना होगा 8, कर्ण कितना होगा 1/√13, 113। मतलब लंब बटा कर्ण, तो लंब 8 हो जाएगा, कर्ण ये 113, ठीक है। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना होगा 7, और कर्ण में 1/13, 113 रूट, ठीक है। ये प्रश्न से लिखिए यहाँ पे, प्रश्न से क्या कर रहा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। हम जानते हैं यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र से तो जब हम ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना सूत्र लागू होगा। तो एक का स्क्वायर करेंगे प्लस बी का स्क्वायर करेंगे, यानी साइन स्क्वायर करेंगे थीटा, फिर 1 प्लस यहीं पे यही सूत्र लगेगा, एक का स्क्वायर प्लस कॉस के स्क्वायर। जब एक के स्क्वायर करेंगे, एक का साइन स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर कितना, साइन थीटा बराबर, मतलब साइन कितना है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा लंब बटा कौन, तो लंब बटा कौन ये लिख दिए, एक गुना किए तो एक ये हो गया, नीचे आइए, एक गुना किए तो एक से ये गुना हुआ, तो एक आया, स्क्वायर किए तो एक में गुना एक ही नहीं आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस थीटा बराबर उसको आधार बटा कौन यहाँ लिख दिए हैं,
ठीक है। अब दोनों को आगे बढ़ाए हैं, तभी इसको 8 टाइम 64 ये हो जाएगा, और रूट हटा के देखो उस तरह ये हो जाएगा। और नीचे लाए हैं तो एक एक ये हो जाएगा, एक एक ये हो जाएगा, और 7 7 89 हो जाएगा, 113 की ये हो जाएगा 113। ठीक है।